सबको जय मसीह की। आज के वचन का जो विषय है वो है आप अपनी ज़िंदगी में गलत डिसीज़न मत लीजिए। कोई भी हो, चाहे वो हमारा दुनियावी हो चाहे आत्मिक हो, उसके लिए परमेश्वर क्या कहता है कि हमें कोई भी गलत कार्य नहीं करना। हमने अपनी क्या सोच को बदलना है। जब हम अपनी सोच को बदलेंगे तभी हम उन्नति पाएंगे। तो आज हम वचन में आपको अलग अलग से सुनाएंगे कि जो परमेश्वर के दास हुए या परमेश्वर के ने लोगों को अपने लिए चुना, उनके साथ अपनी वाचा को बांधा, तो उन्होंने भी क्या किया, गलत डिसीज़न लिए। तो पहले आज हम जान लेते हैं कि जो इब्राहिम की पत्नी सारा थी, उसने क्या है, एक गलत डिसीज़न लिया, एक गलत बात बनाई। जो जब आप इस कहानी को जानते हैं कि जब परमेश्वर ने इब्राहिम को हरान देश से बुलाया था तो उसके साथ वाचा बांधी थी कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा जिसके द्वारा तेरा वंश बढ़ेगा, और अगर कोई रेत के किनकों को गिन सकता है तो तेरे वंश को गिन लेगा। अगर कोई आसमान के तारों को गिन सकता है तो तेरे वंश को गिन लेगा। तो ना तो हम रेत के किनकों को गिन सकते हैं और ना ही आसमान के तारों को। इतनी बड़ी आशीष परमेश्वर ने इब्राहिम को दी। हरान देश निकालने से पहले उसने वाचा बांध दी उसके साथ। जब वो निकल पड़ा तो परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांध दी थी, लेकिन इब्राहिम क्या है, उस वाचा पर अटल रहा, उसे विश्वास था। जबकि उसकी उम्र आप बाइबल में पढ़ते हैं, वो बूढ़ा हो चुका था और 83 वर्ष का था जब इस्माइल उससे उत्पन्न हुआ। और क्या है कि वो चल पड़ा अपने उस देश से सब कुछ छोड़कर। ये सब कहानी आप जानते हैं कि कैसा कैसा उसके साथ आगे हुआ। तो आगे चलकर जब लिखा हुआ है कि वहाँ रहते हुए 10 वर्ष बीत गए, तो जो उसकी पत्नी सारा थी, उसका जो विश्वास था वो डगमगा गया। तो उसने एक बात सोची कि हमारे यहाँ तो कोई भी औलाद उत्पन्न नहीं हो रही। मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे पति के द्वारा उसका वंश बढ़े। मैं तो उसने सोच लिया, मैं तो बांझ हूँ, मुझसे तो औलाद हो नहीं सकती। इसलिए एक उसने गलत डिसीज़न ले लिया कि मैं अपनी जो दासी है उसके द्वारा अपने पति का वंश चलाऊं। इसे आप सब जानते हैं, हम वचन में भी पढ़कर आपको सुनाएंगे। लेकिन उसके एक फैसले ने, आप देखिए, कितनी ज़िंदगियों को खराब कर दिया। इब्राहिम की, उस दासी हाजरा की और उसकी खुद की, और फिर जब उसके बाद उसका बेटा इसहाक हुआ, उसकी तीनों की ज़िंदगियों में क्या उथल पुथल हो गया एक गलत डिसीज़न लेने से। तो इसलिए कभी भी जीवन में आप गलत डिसीज़न मत लीजिए। बहुत बार होता है कि पति पत्नी मिलकर एक गलत कार्य को अंजाम दे देते हैं। उनकी एक ही सलाह हो जाती है, वो जानते हैं कि ये कार्य गलत है, फिर भी वो दोनों मिलकर उस कार्य को करते हैं, जैसे यहाँ इब्राहिम ने और सारा ने किया। और आप नए नियम में पढ़ सकते हो कि जो सफ़ीरा और हनन्याह की कहानी है, उसमें भी दोनों पति पत्नी ने मिलकर क्या है, गलत डिसीज़न लिया, तो उन्हें कैसा मौत को पाना पड़ा। तो वैसे ही है, इसे हम आज वचन में पढ़कर आपको सुनाएंगे कि हमारी छोटे छोटे से गलत निर्णय, जो छोटी छोटी हम गलत बातें कर देते हैं अपने जीवन में, तो उसका अंजाम हमें किस प्रकार भोगना पड़ता है सबको।
ये नहीं कि एक ने गलती की और दूसरा उसका अंजाम ना भोगे, दोनों को भुगतना पड़ेगा। तो इसे हम देखते हैं। पहले आज हम सारा के जीवन के बारे में देखेंगे, सारा के और इब्राहिम के जीवन के बारे में। उसके बाद इसहाक ने भी एक गलत डिसीज़न ले लिया, और उसके बाद याकूब ने भी, याकूब के भाई एसाव ने भी। तो क्या है, एक परिवार के 3 मेंबर, जैसे हम प्रार्थना में भी कहते हैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब, तीनों के हम नाम लेते हैं। लेकिन इन तीनों ने अपनी ज़िंदगी में जैसे हम लोग करते हैं, इन्होंने भी एक गलत डिसीज़न ले लिया, जिसके कारण वर्षों इन्हें उस एक अपने गलत डिसीज़न के कारण दुख उठाना पड़ा। तो इसे आज हम पहले देख लेते हैं कि सारा ने जो गलत डिसीज़न लिया अपने जीवन में वो कैसा था। इब्राहिम की पत्नी सैरे के कोई संतान ना थी। यहाँ आपने सुन लिया कि जो इब्राहिम की पत्नी सारा, उसका बाद में नाम पड़ा, पहले सैरे था। सैरे क्या थी? कोई संतान नहीं थी। उसने हाजरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सैरे ने इब्राहिम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सैरे की ये बात इब्राहिम ने मान ली। यहाँ पर क्या लिखा है कि सैरे जो है, बाद में सारा पड़ा उसका नाम, उसने एक गलत डिसीज़न ले लिया। वो अपने पति को कह रही है कि आप ऐसा करो कि मेरी दासी के पास जाओ और उससे क्या है, औलाद उत्पन्न हो जाएगी। तो उसके पति ने भी क्या है, उस गलत बात में उसका साथ दिया। वो भी झट से मान गया। जब परमेश्वर ने उससे कह दिया था कि मैं तुझे औलाद दूंगा, तो उसका भी भरोसा थोड़े समय के लिए हट गया। उसने भी सोचा कि अब तो मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे औलाद कैसे हो सकती है, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है। तो उसने उस अपनी पत्नी के गलत कार्य के लिए उसकी बात को मान लिया। इसलिए जब इब्राहिम को कनान देश में रहते हुए 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सैरे ने अपनी मिस्री दासी हाजरा को लेकर अपने पति इब्राहिम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। यहाँ लिख दिया कि वो कनान देश में पहुँच गए हैं। हरान देश से निकले, अब वो कनान देश में रह रहे हैं। 10 वर्ष वहाँ बीत चुके हैं। 10 वर्ष का समय बहुत ज़्यादा होता है। 10 वर्ष बीत चुके हैं, उनके कोई औलाद नहीं हो रही। इस कारण सारा ने क्या है, एक गलत कार्य को अंजाम दिया। उसने अपनी दासी को अपने पति की पत्नी बना दिया और वह हाजरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। यहाँ आपने साफ सुन लिया कि जब सारा ने अपने दासी को, मिस्री दासी को अपने पति की पत्नी होने के लिए दे दिया, जब वो माँ बनने जा रही थी, तो उसका व्यवहार क्या हो गया कि वो अपने मालकिन की, जो उसकी मालिक है, वो उसकी दासी, उससे क्या है, घिन करने लगी कि ये तो माँ बन नहीं सकती, मैं माँ बन चुकी हूँ। इस बात का उसे क्या घमंड होने लगा, जिसके कारण वो उसे तुच्छ जानने लगी कि इसके औलाद तो हो नहीं सकती, मेरे औलाद हो गई है, मुझे परमेश्वर ने औलाद दे दी है। तब सैरे ने इब्राहिम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ है वह तेरे ही सर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया,
पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। यहाँ बात हो रही है उन दोनों के झगड़े की। वो सारा अपने पति से कह रही है, अब्राहम से, कि जो दासी है वो अब माँ बनने जा रही है, अब वो मुझे तुच्छ जानने लगी है। वो अपने पति के साथ झगड़ा कर रही है। आप यहाँ देखिए, पहले उसने खुद कहा कि मैं अपने पति को इसकी पत्नी होने के लिए दे दूँगी। पहले तो वो गलत डिसीजन खुद उसने लिया। फिर यहाँ जब हो गया तो वो कह रही है कि अब वो जो मिस्री दासी है वो उससे क्या है, घिन करने लगी है, उसको तुच्छ जानने लगी है। तो इस बात के लिए भी वो क्या है, इब्राहिम के साथ ही झगड़ा कर रही है, अपने पति के साथ ही झगड़ा कर रही है। इब्राहिम ने सारे से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसे ही उसके साथ कर। तब सैरे उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। यहाँ लिखा हुआ है कि जब वो दासी, उसने पहले अपने पति से बातचीत कर ली कि वो दासी ऐसे कर रही है, फिर वो पति भी क्या था, मजबूर था। वो कहने लगा, तेरी दासी है, जैसा तू चाहे उससे व्यवहार कर। जैसे हम कह देते हैं कि अगर हाँ कोई भी काम तूने अपनी मर्जी से किया है तो अब तू ही भुगत। वो कह रहा कि तू उसको जान, वो तेरी दासी है। तब क्या है, सैरा उसे, सैरे जो सारा नाम पड़ा, उसे क्या है, दुख देने लगी। कहने का भाव, पहले वो उसको तुच्छ जानने लगी और वो फिर जब उसने देखा तो वो क्या है, उसको दुख देने लगी। और आगे आप इस सारी कहानी को पढ़ते जाएं। ये उत्पत्ति की पुस्तक है, उसका 16 अध्याय है, उसकी आप पढ़ सकते हैं सारी कहानी को। तो कैसे लिखा हुआ है कि जब उसके पुत्र हो गया तो फिर उसने क्या है, उस पुत्र को, उस दासी को भी वहाँ से क्या है, निकाल दिया। अब वो दासी और उसका पुत्र दोनों क्या है, जंगल में घूम रहे हैं। वहाँ पानी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन वचन में आप पढ़ सकते हैं कि जो इब्राहिम ने उनको पानी दिया था, खाना दिया था अपने घर से निकालने से पहले, वो ही था उनके पास। वो ही उन्होंने खाया पिया जितने भी दिन वहाँ रहे होंगे। फिर उसका बेटे की हालत इतनी बुरी होगी कि वो मरने पर था। तो उसने अपने बेटे को वहीं छोड़ दिया और दूर जाकर बैठकर रोने लगी। तब परमेश्वर का एक दूत उसके पास आया और उसने उससे बातचीत की, उनके लिए पानी को निकाला। उसने वो खुद पानी पिया, अपने बेटे को भी पिलाया। ये कहानी आप सब लोग जानते हैं कि कैसा कैसा उसके साथ हुआ। तो ऐसा है कि जब वहाँ लिखा हुआ है, हाजरा को इब्राहिम के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ और इब्राहिम ने अपने पुत्र का नाम, जिसे हाजरा ने जन्म दिया था, इश्माइल रखा। जब हाजरा ने इब्राहिम के द्वारा इश्माइल को जन्म दिया, उस समय इब्राहिम 46 वर्ष का था। आप यहाँ सोचिए, एक 86 ईयर का आदमी हो चुका है, अब वो 46 वर्ष का है जब क्या है, इश्माइल का जन्म हुआ है। और वो उसकी क्या है, पहली औलाद है। इब्राहिम की क्या है, पहली औलाद है। और आप जानिए कि जिसके वर्षों बाद बेटा या बेटी उत्पन्न हो, वो उससे कितना प्यार करते हैं। लेकिन उससे अपनी पत्नी की बात मानकर उन दोनों माँ और बेटे को वहाँ से निकालना पड़ा। क्योंकि आप अक्सर देखते हैं कि घरों में क्या है, किसी भी बात को बहुत, अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो बहुत सी बातें घरों में हो जाती है। वो वहाँ भी हुई बातें और उसने क्या है, निकाल दिया। लेकिन उसका वचन में आप पढ़िए, निकाल तो दिया इब्राहिम ने ज़रूर उन्हें अपने घर से,
लेकिन उसे क्या है, दुख हुआ। वचन में लिखा हुआ है कि इस बात को लेकर उसे क्या है, दुख भी हुआ। तो वहाँ लिखा है कि आगे लिखा हुआ कि वो दुख हुआ, लेकिन परमेश्वर ने फिर उससे बातचीत की इब्राहिम से। तो आगे क्या लिखा है, इश्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है। तो वो क्या, दुख हुआ उसे, वो प्रार्थना में बैठा हुआ कि मैं क्या करूं। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं उसे कि इश्माइल जो उसका पहला पुत्र है, उसके बारे में विषय में मैंने तेरी सुनी है, मैं उसको भी आशीष दूंगा। परमेश्वर ने क्या कहा, मेरी वाचा तो इसहाक के साथ ही है, लेकिन फिर भी मैं उसको भी क्या है, आशीष दूंगा और उसे फलवंत करूंगा, उसे बढ़ाऊंगा, फलवंत करूंगा, आशीष दूंगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा और उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे। यहाँ लिखा है कि उसके कितने, 12 प्रधान, उससे जो इश्माइल से औलाद होगी वो 12 होंगे, वो क्या है, प्रधान होंगे। अब यकूब के बारे में भी पढ़ते हैं कि उसके भी क्या है, 12 पुत्र उत्पन्न हुए। और यहाँ क्या है, इश्माइल के भी 12 पुत्र उत्पन्न हुए जो प्रधान हुए। कहने का भाव है परमेश्वर ने उसे भी नहीं छोड़ा। बेशक वो वाचा की संतान नहीं थी, वो किसकी संतान थी, एक शरीर के द्वारा उत्पन्न की हुई, लेकिन इसहाक क्या था, वाचा की संतान थी। परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा बांधी हुई थी कि मैं तुझे पुत्र दूंगा। तो यहाँ पर एक दुनियावी बात भी आ जाती है। जैसे कहते हैं कि जो ब्याहता पत्नी होती है उसी की औलाद को सब कुछ मिलता है। और जैसे बहुत से भाई लोग यूं ही किसी औरत के साथ संबंध बना लेते हैं, जो उनसे औलाद उत्पन्न होती है उसे ना तो समाज अपने लिए रखता है और ना ही परमेश्वर भी उसको आशीष नहीं देता। लेकिन यहाँ इश्माइल को आशीष दी परमेश्वर ने। बेशक एक गलत न्याय की, दोनों ने गलत सोच रखी, इब्राहिम ने और सारा ने, फिर भी परमेश्वर ने उनको, इश्माइल को एक आशीष दी। जैसे आजकल भी बहुत न्यूज़ में भी हम सुनते हैं कि जो भाई लोग ऐसे ही दूसरी पत्नी रख लेते हैं, उससे जो औलाद होती है, पहले लोग उसको पुराने ज़माने में अपना वारिस नहीं मानते थे, आज भी नहीं मानते लोग। ब्याहता पत्नी की जो औलाद होती है उसी को वो अपना वारिस मानते हैं। लेकिन फिर समय बीतता गया, पीढ़ियाँ बदलती चली गई। जैसे यहाँ वर्षों पहले लिख दिया कि उसको भी परमेश्वर ने अधिकार दे दिया। और आजकल भी एक सुनने में आया है कि कानून बन गया है कि जो भाई लोग ऐसे गलत रिश्ते रखते हैं, फिर उनकी औलाद हो जाती है, तो उनको भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो आप अपने जीवन में कभी भी गलत कार्य ना करें, ना अपनी सोच को गलत होने दें। जब हम अपनी सोच बदलेंगे तभी हम क्या है, बरकत और आशीष को पाएंगे। सबसे पहले है अपनी सोच को बदलना। कोई भी कार्य करने से पहले आप सोचिए किस कार्य का अंजाम क्या होगा। क्या इसमें परमेश्वर खुश है, क्या इसमें मेरा परिवार खुश है, या इसमें किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा। जैसे इब्राहिम ने सोचा ही नहीं था, उसने तो यही सोचा होगा कि मेरी पत्नी ने कह दिया और मैंने कर लिया। बाद में उसे भी दुख हुआ होगा, सारा को भी दुख हुआ और उस दासी को भी दुख हुआ। तीनों का क्या है, दुख बढ़ गया एक गलत डिसीजन के कारण। इसलिए अपनी ज़िंदगी को सही दिशा दीजिए, सही तरीके से चलाइए और परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कीजिए।
ताकि आपके परिवार में परमेश्वर की आशीष हमेशा बनी रहे। तो सबको जय मसीह की।